ढोल। गृह मंत्री अमित शाह के यहाँ बैठक के बाद इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुखदेव सिंह ढींडसा जी हैं, अकाली दल संयुक्त के प्रधान। सर, क्या मोटे तौर पे आप लोगों में सहमति बन गई कि अब तीनों ही पार्टियां, कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी, आपकी पार्टी और बीजेपी, तीनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे पंजाब में? और क्या बातचीत? आज हमारी यहाँ 5 आदमियों की मीटिंग थी। अमित शाह जी थे, नड्डा जी थे और जो पंजाब के बरवारी हैं ये शेखावत साहब वो भी थे, मैं और कैप्टन साहब थे। हमारे भी ये समझौता हुआ कि इकट्ठे लड़ेंगे, लेकिन सीट काउंट पर उनकी लड़ेगा वो कहते जीतने वाला, विनिंग उसको रखेंगे, विनेबिलिटी क्राइटेरिया रखेंगे। और उसमें 6 मेंबरी कमेटी बनेगी, 2-2 मेंबर तीनों पार्टियों की होंगी और वो बैठ के फैसला करेंगे कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में कौन जीत सकता है। और जो को वो फैसला नहीं कर सकेंगे तो फिर हम तीनों बैठ जाएंगे। ये भी तय हुआ है कि तीनों ही पार्टी का ज्वाइंट मैनिफेस्टो होगा। हाँ, मैनिफेस्टो पहले तो ये है कि तीनों बैठ के बनाएंगे, क्योंकि बहुत मसले ऐसे हैं, सिखों के मसले हैं, एससी के मसले हैं, पंजाब के बड़े मसले हैं और ओबीसी के मसले हैं। वो इकट्ठे होकर बैठ के वो फैसला करेंगे और उसी में से वो बनाएंगे मैनिफेस्टो कि क्या क्या करेंगे। हम इकट्ठे पार्टी जो बनाएंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है, आपने भी अकाली दल से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई है। आज के हालात में आपकी पार्टी क्या क्लेम करती है? कितनी सीटों पे आप लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं? देखो, लड़ाई तो हम 30-35 सीटों मांगेंगे, लेकिन जब कितनी जीत सकते हैं वो बैठ के हम सारे बैठ के फैसला करेंगे। मतलब आप लोग 30 से 35 सीटों पे 35 सीटों पे। और कैप्टन अमरिंदर सिंह कितनी सीटों पे लड़ना चाहते हैं? उन्होंने बताया नहीं होता, कमेटी में बैठेंगे उस वक्त ही बताएंगे। अभी तो आज तो कोई हमने नहीं, वहाँ पर हमने भी कुछ नहीं कहा। तो वैसे ही मैं कह रहा हूँ कि हमारी पार्टी की 2-2 जो नाम देने हैं वो कब तक देंगे? और अगली बैठक कल तक देंगे और वो जल्दी मीटिंग 1-2 दिन में ही कर देंगे। एक सवाल सर ढींडसा साहब की, अभी प्रधानमंत्री ने कृषि कानून वापस लिया है। पंजाब एक एग्रीकल्चर प्रधान स्टेट है, सबसे ज़्यादा लोग बॉर्डर पे, दिल्ली की सीमाओं पे पंजाब और हरियाणा के ही बैठे। पंजाब में चुनाव होना है, ऐसे में एक बड़ा रिस्क फैक्टर नहीं लिया आपने बीजेपी के साथ जाने? नहीं, मैंने जितनी हमने मदद की, हमारी ड्यूटी थी। सबसे पहले मैं चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री जी को कि ये ऑर्डिनेंस जब हुए थे, ये ऑर्डिनेंस किसानों के खिलाफ है, इसको बात करें। उसके बाद जो किसानों ने कहा वैसे मुझे मिला हुआ था अवार्ड, जी, तो वो भी वापस किया। जी, हाँ, पद्म भूषण, हाँ, वो भी हमने देखा कि आपने तो हमने किया। जब वो वापस हो गए तो हमने देखा ना कि कौन सी पार्टी फिर हमारे पंजाब के लिए, सिखों के लिए कौन सी कर सकती है। तो हमें उसमें से वही दिखा कि बीजेपी ही कर सकती है और बीजेपी ने ही किया हुआ है। तो इसलिए हमने किसी के साथ तो नहीं था और तो कोई पार्टी हमें नजर न आई। अभी जो पंजाब में स्थिति है, अब ये तीनों पार्टियां एक साथ आ गई हैं, क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और अब ये अलायंस, क्या स्थिति रहेगी आने वाले चुनाव में? देखो, स्थिति तो यही है कि हमारी सरकार बन सकती है, बनाने की कोशिश करेंगे। और आपका चेहरा भी कोई होगा? ये चेहरा अभी मुख्यमंत्री का चेहरा कोई आप लोग प्रोजेक्ट करेंगे? अभी चेहरे पर डिस्कशन नहीं हुई, तो कौन से कितनी सीटें कौन जीतेगा उसके बाद ही होगा। आपको लगता है कि ये जो आंदोलन हुआ 1 साल तक चला, इसका कोई असर दिखेगा या कृषि कानून वापस लेने के साथ अब ये खत्म हो गया और पंजाब की जनता एक बार फिर इस बीजेपी लेड अलायंस, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, उस पर विश्वास करेगी? देखो, विश्वास तो ये तो वक्त ही बताएगा, लोगों पंजाब के लोग क्या चाहते हैं। लेकिन किसानों का जब चले, अभी किसानों की जथेबंदी कितनी जथेबंदी हैं जो कहती हैं हमने इलेक्शन नहीं लड़नी, और हमारे जो हमारा गठजोड़ा उनसे अलहदा हो जाए जिसने इलेक्शन लड़नी है, तो उनका भी अभी कुछ नहीं बन रहा। तो उनका क्या होता है अभी देखने की बात है। अब तो किसानों ने भी अपनी पार्टी बना ली, उसका कितना असर होगा आपको लगता है कि रूरल बेस्ड जो पार्टी नहीं वही तो है ना। हाँ।
उसमें भी यही है कि कुछ जथेबंदी हैं जो उनकी बात नहीं मान रही, वो कहते हैं इलेक्शन मत लड़ो, तो वो तो वक्त बताएगा क्या करें। एक आखिरी सवाल, चंडीगढ़ का आज स्थानीय चुनाव का रिजल्ट आया है, एक हंग दिखा है उसमें, जिसमें आम आदमी पार्टी सबसे ज़्यादा सीटों पे है, आगे है बीजेपी, उसके बाद कांग्रेस, फिर एक सीट पे अकाली दल। आपको लगता है कि जितने प्लेयर्स इस बार पंजाब के विधानसभा चुनाव में हैं, एक बार हंग असेंबली की तरफ वहाँ पे भी तो नहीं जा रहा, और चंडीगढ़ के रिजल्ट को किस तरह से देखते हैं? देखो, चंडीगढ़ के रिजल्ट को तो मैं क्या कह सकता हूँ, वो तो हंग ही है, हंग होगी। और मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि एक पार्टी की शायद सरकार ना बने, इसीलिए हम तीनों इकट्ठे हुए हैं। एक पार्टी की सरकार मुश्किल बनेगी, कोई नहीं बन सकती, तो इसीलिए हम इकट्ठे हुए। तो आप तो अलायंस में हैं, मतलब ये भी दिख रहा है आपको कि ना बीजेपी ये अलायंस, ना कांग्रेस, ना आम आदमी पार्टी, ना अकाली, कोई भी अपने बूते सरकार नहीं बना पाएगा? ना, वो नहीं बना, ये तो मैं गारंटी कर सकता हूँ, कोई नहीं बना। धन्यवाद। तो साफ तौर से सुखदेव सिंह ढींडसा जी, जिनका कहना है कि कोई भी एक पार्टी पंजाब में विधानसभा चुनाव के बाद सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होगी। कैमरामैन आकाश के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा। क्या पियो?